जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उद्भुदय होता है, तब धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म को मिटाने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अद्भुत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने वर्णन लिखा है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इस प्रकार से द्वापर युग में भी अधर्म के रूप में दुर्योधन और धर्म के युग में युधिष्ठिर, अधर्म का साथ, दुर्योधन का साथ देने वाले जितने भी जयद्रथ थे, कर्ण था और दुशासन था, इन सबको अधर्म को साथ देने के कारण प्रभु श्री कृष्ण ने अधर्म पूर्वक ही मरवाया है। और उन्होंने तो खाली निर्देशित किया था। अर्जुन निहत्ते जयद्रथ को मारा, अर्जुन ने निहत्ते कर्ण को मारा, और भीम ने युद्ध के नियम के विरुद्ध जंघा पर गदा का प्रहार करके दुर्योधन को मारा। परंतु ये त्रेता के अंदर तो प्रभु श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिया था, परंतु गलत व्यक्ति को गलत तरीके से गलत काम करने के कारण प्रभु श्री राम ने भी मारा है। उसका उदाहरण रामचरितमानस में आया है। बाली और सुग्रीव दोनों का युद्ध चल रहा था, तो बार बार सुग्रीव आहत होकर के आता था प्रभु के पास। तब प्रभु ने कहा कि तुम दोनों भाई एक तरीके हो, मुझे ये पता नहीं लग रहा कि इसमें बाली और सुग्रीव कौन है, इसलिए मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। तब उन्होंने सुग्रीव के गले में अपनी कंठ की माला पहना दी कि मुझे ध्यान रहेगा कि ये माला वाला सुग्रीव है और बिना माला वाला बाली है। और इस प्रकार से विरुद्ध भांति तब पड़ी लड़ाई, विटप ओट प्रभु रहे रुकाई। भगवान एक पेड़ के नीचे छुप गए और मारा बाली बाण तब हृदय माज रगितान। एक तीर प्रभु श्री राम ने बाली को मारा और पेड़ की ओट से मारा। तब पड़ा विकल मई सर के लागे, पुनि देखा ठाड़े प्रभु आगे। जब बाली ने प्रभु को देखा तब उन्होंने प्रश्न किया कि धर्म है तो अवतरे गुसाई, मारे मोई ब्याद की नाई। आप तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है और एक शिकारी की तरह मुझे मारा, जबकि ये गलत है। कभी भी दुश्मन को सावधान करके और सामने आके मारना चाहिए, ओट में और पेड़ के पीछे छुप करके, जैसे किसी हिंसक जानवर का शिकार किया जाता है, इस प्रकार से आपने मुझे मारा है। मैं बाली बेरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मुई मारा। मैं आपका दुश्मन हो गया और बाली सुग्रीव आपका मित्र हो गया, ये क्या कारण था कि आपने मुझे मारा। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि गलत व्यक्ति को गलत तरीके से मारना कोई गलत नहीं होता है। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन छठ कन्या सम ये चारी। अपने भाई की पत्नी, अपने पुत्र की पत्नी, अपनी बहन और अपनी बेटी, ये चारों बराबर होती है। और इन्हें कोई गलत नज़र से देखता है तो ता ही बधे कछु पाप न होई, उसे मारने में कोई पाप नहीं है, चाहे उसे किसी भी तरह से मारा जाए। तो इस प्रकार से यदि कोई आदमी गलत काम करता है, परंतु उसको समाप्त करने के लिए यदि हमें नीति को छोड़ के अनीति का भी सहारा लेना पड़े, तो वो धर्म की स्थापना ही है, वो कोई नीति नहीं। और नीति भी यही है, इसे हम अनीति नहीं कहेंगे। कृते प्रति कृतिम कृत्वा हिंसने प्रतिहिंसनम, तत्र दोषो न पतति, शठम शठैव समाचरेत। जो हमारे से भला करता है उसका हम भला करें, जो हमारी हिंसा करते हैं हम भी उसकी हिंसा करें, क्योंकि वहाँ कोई दोष नहीं है। क्योंकि शठ को शठ से, कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है। पुलिस का ध्येय वाक्य है सदरक्षणाय खल निग्रहणाय। अच्छे आदमियों की हम रक्षा करेंगे, दुष्टों को हम दंड देंगे। इसके लिए पुलिस को कई बार एनकाउंटर भी करना पड़ता है, जो गलत है। परंतु आतंकवादियों को, आतताइयों को मारना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो इंसानियत के दुश्मन बन जाते हैं। एक उदाहरण 23 जुलाई को 1983 को मंदसौर में हुआ था। एक रमेश शर्मा नाम के व्यक्ति ने अंधाधुंध गोलियां चला करके 14 आदमियों को मार डाला था। तो उसका एनकाउंटर करके उसको मारना पड़ा। तो वो अहिंसा की स्थापना करने के लिए हिंसा करना पड़ी, वरना वो 303 राइफल थी
300 से अधिक आदमियों को वो मार सकता था यदि उसे नहीं मारा जाता। तो इसलिए अहिंसा की स्थापना करने के लिए हिंसा भी की जाए तो वह उचित है। तो हमें ठीक अपनी नाक की सीध में नहीं चलते हुए यदि हम दाएं बाएं भी देख लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई भी सिद्धांत हमेशा वही अटल होता है जो इंसानियत के हित में हो, और वह सिद्धांत गलत है जो इंसानियत के हित में नहीं हो। तो इसलिए प्रभु राम ने भी यही किया, प्रभु श्री कृष्ण ने यही किया कि धर्म की स्थापना के लिए अधर्म को यदि अधर्मपूर्वक भी समाप्त किया जाए तो वह धर्म की स्थापना के लिए ही किया गया कार्य है, और इसलिए उसे उचित ठहराया जाना ही उचित है।